नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं ISO 9001 और IATF 16949 जो इन स्टैंडर्ड के लिए ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें IATF की जो ऑडिट करते हैं हम, जो रिक्वायरमेंट क्या है, प्री ऑडिट रिक्वायरमेंट, ऑडिट से पहले क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या टीम लीडर को बोलेंगे, क्या ऑडिटर टीम को बोलेंगे, इनको हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन पहले हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले QMS मैनुअल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वालिटी पॉलिसीज, स्कोप और जो भी आपके प्रोसीडर्स वगैरह हैं, ये सारे अवेलेबल होना चाहिए। और इसकी बात करें प्रोसीडर्स, गाइडलाइंस, SOPs, है ना, और मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए हमें, प्रोसीडर के, गाइडलाइन के, SOP के, डॉक्यूमेंट के, फॉर्मेट के, सबके मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने पर चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका करंट स्टेटस क्या है, जो भी आपकी कंपनी में स्टैंडर्ड होंगे ISO 9001, 45, 14, OSAS, है ना, इन्वायरमेंट का, इसकी स्थिति क्या है, वो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, एक व्यू ले सकते हैं। दूसरा, रिस्क एनालिसिस, ऑल डिपार्टमेंट, जैसे बात करें टॉप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, इन सब डिपार्टमेंट के रिस्क एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट्स हो गए आपके, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, RM, MR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं इसको कहीं कहीं, तो ये सारे डिपार्टमेंट हो गए आपके। उसके बाद आता है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो ये सिस्टम ऑडिट होती है। तो इसमें देख सकते हैं आपका इंटरनल ऑडिट, प्लान वर्सेस एक्चुअल, आपने कब प्लान किया, उस दिन कब ऑडिट की, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके मंथ में एक बार करते हैं, मंथ में, साल में 2 बार करते हैं, या फिर कैसे करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं आप, उसकी जो एनसीज निकलती हैं, उसके एक्शन टेकन क्या है, एनसी क्लोजर रिपोर्ट क्या है, समरी क्या है इसकी, और उसके ऑब्जर्वेशंस पूरा डिटेल में दिखाना पड़ता है, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या एनसीज हैं आपकी पूरी डिटेल में, और क्या इफेक्टिवनेस है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आपका इंटरनल ऑडिट के द्वारा। उसके बाद आता है हमारी सर्विसेज हैं। आपको ये सर्विस चाहिए तो ले सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट किट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ये मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिखाता हूँ, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो साथियों, अगला 3 पॉइंट में आ रहा था PRM एंड MRM रिपोर्ट। जो भी आपकी PRM MRM रिपोर्ट होती है, वो उसका भी प्लान, शेड्यूल, इसके क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग बनी आपकी, एक्शन टेकन क्या बने, वो सारे डिटेल्स में होना चाहिए। और जो भी आपके ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के जो भी रिक्वायरमेंट है, शिफ्ट वर्क हो गया, जो भी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद ऑल डिपार्टमेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल होना चाहिए, टारगेट वर्सेस एक्चुअल, यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट के आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उनका टारगेट क्या है और उसका एक्चुअल क्या है। टारगेट की बात से क्वालिटी में बात करता हूँ, यील्ड की बात करी मैंने, ये जैसे यील्ड है, ये यील्ड मेरी चल रही है, यहाँ पे टारगेट है मेरे को 90%। अगर आपकी, ये तो टारगेट हो गया मेरा, ठीक है। एक्चुअल में मेरी अवेलेबल यील्ड आ रही है 89%, तो आपको 1% का हिसाब देना पड़ेगा, एक्शन प्लान देना पड़ेगा इसका। तो ये क्या एग्जांपल दिए हैं, KPI, क्या क्या KPI हो सकते हैं, OE हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, यील्ड हो गई, रिजेक्शन परसेंटेज हो गई, PPM हो गया, या कस्टमर कंप्लेंट्स हो गई, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसके भी ऑडिट की जाती है। उसके बाद आपका फिर कैलिब्रेशन वगैरह सारा जाता है, वो तो है ही है। उसके बेस पे आपका लिस्ट ऑफ ऑटोमोटिव, जो भी ऑटोमोटिव कस्टमर्स हैं, उन सब की डिटेल्स, उसका CSR क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, OEM की रिक्वायरमेंट क्या है, IATF जो भी स्पेसिफिक क्लोजर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद होता है कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर कंप्लेंट में देख सकते हैं आपका कस्टमर कंप्लेंट्स डिटेल, कस्टमर डिटेल क्या है, समरी ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स की समरी क्या है, क्या एक्शन टेकन लिया, कितना क्लोज है, कितना ओपन है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, आपने क्या इंप्लीमेंट किया है, वो सारा रूट कॉज एनालिसिस, ये सब देख सकते हैं कस्टमर कंप्लेंट में। उसके बाद आता है कस्टमर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। हम कस्टमर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, तो उसकी बात करें तो कस्टमर परफॉर्मेंस डाटा एनालिसिस करते हैं। इसमें से हम कैलकुलेट करते हैं PPM टारगेट, PPM एक्चुअल्स क्या आ रहा है हमारा, डिलीवरी क्या है उसकी, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं कस्टमर परफॉर्मेंस मोटिवेशन में। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे फॉर ईच कस्टमर।
तो जो भी हमारे कस्टमर सर्विस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिपोर्ट, फीडबैक रिपोर्ट, उसके बाद एक्शन टेकन ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट, तो ये सारी एक्टिविटी हो जाती है आपकी। एनी न्यू कस्टमर एडिट्स एंड द कस्टमर कोड एक्सेट्रा जो भी है, हाँ, वेरियस परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। CSR क्या है उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं हम प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग क्या है आपका, इंस्ट्रक्शंस क्या है आपकी, ये सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लीडर स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्ट्रक्चर क्या है ना, लेटेस्ट स्ट्रक्चर कोई हाईलाइटिंग कुछ चेंजेस हैं तो वो बता सकते हैं आप। इस टाइप से बहुत सारी एक्टिविटी देख सकते हैं, आपकी एक्टिविटी देख सकते हैं, आपकी ऑडिट कर सकते हैं। पूरा पूरा कंट्रोल प्लान FMEA बेस पर भी आपकी ऑडिट की जाती है, तो कंट्रोल प्लान FMEA भी बेस रखते हैं इसमें। पूरा प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, प्रोसेस ऑडिट भी कर देखते हैं इसमें। बहुत सारी चीज एक्टिविटी होती हैं आपकी। तो एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट एक्शन टेकन क्या है आपका, ये है ना। इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो भी इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट होती है उसकी भी ऑडिट करते हैं हम। ये है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, टारगेट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या चल रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका 5S देख सकते हैं, आपके ऑन फ्लोर पे विजिट करके देख सकते हैं आपके फ्लोर पे क्या विजुअलाइजेशंस है, क्या 5S रखा है, क्या मैन पावर की एक्टिविटीज़ हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सब देखते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग रनिंग प्रोसेस, शिफ्ट मैट्रिक्स क्या है, शिफ्ट टाइमिंग क्या है, तो ये बहुत सारे वर्क टाइमिंग, वर्क कल्चर क्या है, तो बहुत सारी चीज़ देखते हैं अलग। तो ये सारी एक्टिविटी देखी जाती हैं आपकी, ठीक है। कैलिब्रेशन का हो गया, ऐसे एक टाइप की एक्टिविटी देखते हैं हम। ये बहुत सारी एक्टिविटी हैं, तो ये मैंने कुछ आपकी एक्टिविटी दिखाई, इस टाइप से एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बेस पे हम ऑडिट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको चेक करते हैं। जैसे मैंने बात करी थी, प्रोडक्ट सेफ्टी की बात करी थी, कैलिब्रेशन की बात करी, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड की बात करी थी, कंप्लायंस की बात करी थी, है ना। तो इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस की बात करी थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन की बात करी थी हमने, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन क्या है, टेम्परेचर पैरामीटर्स क्या हैं, ये सब की बात करी थी हमने। डिजाइन एंड डेवलपमेंट के रिकॉर्ड क्या है, PPAP APQP क्या है, इनके सब के देख सकते हैं। स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स कुछ है तो वो देख सकते हैं आपके। इसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है तो उसके लिए कंट्रोल चार्ट देख सकते हैं, SPC देख सकते हैं, ठीक है। सप्लायर सिलेक्शंस प्रोसेस देख सकते हैं, आपका सप्लायर क्या है आपका। टाइप्स एंड एक्सटेंड ऑफ द कंट्रोल सप्लीमेंटल क्या है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये सब देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सप्लायर मॉनिटरिंग। आपके सप्लायर मॉनिटरिंग में डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आपका, ये डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसेस, जो भी क्राइटेरिया क्या है, इवेल्यूएशन सप्लायर्स परफॉर्मेंस कैसे एवेल्यूट करते हैं उसे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं आपके, ये सब आप ऑडिट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसेस, जैसे मैंने बात करी थी लेबोरेटरीज की, तो आपका डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसेस लेबोरेटरीज मैनेजमेंट का देख सकते हैं, आपका स्कोप क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है ना, टॉप मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपको वेरीफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू, हम मैनेजमेंट का रिव्यू कर सकते हैं। वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिव्यू देख सकते हैं आपका क्या है। तो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर वार्निंग मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सब एक्टिविटी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बात करी थी आपसे को स्कोप ऑफ QMS, है ना, कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉलिसीज, क्वालिटी पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे आपका HODs हैं या फिर प्रोसेस ओनर है या फिर सुपरवाइजर है, वर्कर है, हेल्पर है, सबकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो क्लोज नंबर ये लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज सप्लीमेंटल, है ना, इस टाइप से दिखा रखा है। लीडरशिप यानी जो भी लेबोरेटरीज को स्कोप क्या है आपका, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस प्लान एंड क्वालिटी सब्जेक्ट, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो सब देखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज, लेबोरेटरीज नॉलेज या फिर टाइम नॉलेज, ये सब देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज, है ना, इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस कॉम्पिटेंसी क्या है आपकी, इंटरनल ऑडिट कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सब देख सकते हैं। अवेयरनेस, सप्लीमेंटल्स, क्वालिटी मैनुअल्स, ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, है ना। कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शंस, टूल, कुछ डिजाइन है तो टूल डिजाइन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बनाने पड़ेंगे आपको, कितने टूल्स और प्रोसेस हैं। कंट्रोल प्लान और FMEA, कंट्रोल प्लान रिवर्क WI वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्लान ड्राइंग एज पर इंस्ट्रक्शंस, ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं आपकी। फिर आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस के बाद आता है प्रिवेंटिव एक्शंस, है ना, कंटीजेंसी प्लान, MSA स्टडी, कैलिब्रेशन,
ये सारे ऑडिट में देखे जा सकते हैं आपके। कैलिब्रेशन मास्टर इक्विपमेंट्स, कैलिब्रेशन वेरिफिकेशंस, रिकॉर्ड एंड गेजेज एंड इक्विपमेंट्स, ये सारे इंजीनियरिंग चेंज रिकॉर्ड, 4M चेंज बोलते हैं इसको बोलते हैं 4M चेंज, है ना। 4M चेंज क्या है आपका, ये सब देखा जा सकता है आपका। उसके बाद आता है आपका कस्टमर कंप्लायंस क्या है आपकी, कंस्ट्रक्शन रिव्यू, कस्टमर डेविएशंस क्या है आपके, सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। डिजाइन रिव्यू, डिजाइन के रिकॉर्ड्स, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्टिविटीज़, ये सारी आ गई हैं आपकी। डिजाइन रिव्यू रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आउटपुट रिव्यू, इंजीनियरिंग चेंज रिकॉर्ड, ECN इसको बोलते हैं हम, ECN इंजीनियरिंग चेंज रिकॉर्ड, इंजीनियरिंग नोट आप देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। उसके बाद सप्लायर ऑडिट, एवेल्यूएशन रिपोर्ट, सप्लायर की रिपोर्ट, सप्लायर एवेल्यूएशन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ देख सकती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, कैपेबिलिटीज आफ्टर असेसमेंट रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं पार्टी ऑडिट रिपोर्ट, जो भी सेकंड पार्टी ऑडिट होती है आपकी, सेकंड पार्टी ऑडिट, जॉब सेटअप अप्रूवल, जो भी जॉब सेटअप रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं आपके। उसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग चेंज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, लेआउट इंस्पेक्शंस एंड फंक्शनल टेस्टिंग रिकॉर्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, चेक कर सकते हैं आपको। कस्टमर्स डिलीवरीज ना, रिवर्क रिकॉर्ड, कस्टमर डेविएशंस जो है ना, कस्टमर रिप्रेजेंटेटर्स प्रोडक्ट तो कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे, कस्टमर नोटिफिकेशंस, ये सारे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं आपके। SPC स्टडी, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड, जिसके प्रोसीडर्स वगैरह, SPC की रिपोर्ट, ये सब देख सकते हैं आपको। इंटरनल ऑडिट प्लान वर्सेस एक्चुअल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, MRM मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग 9 में आ रहा है आपका। तो ये सब दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके, देख सकते हैं। नॉन कन्फर्मिटीज़ रिकॉर्ड विद एक्शन प्लान, ये सारी एक्टिविटी हो गई। तो ये सारी एक्टिविटी दे रखी थी, आप देख सकते हैं। अगर ये किट चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्री किट भी अवेलेबल है, ये सब देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स है। ओके, थैंक यू वेरी मच।